राइट जी, गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। और मैं हरप्रीत सिंह अमृतसर से आज आप सबके साथ बात करने वाला हूँ हमारा मॉनसून बोनांजा के बारे में। राइट दोस्तों, जो नए दोस्त हैं जो आज पहली बार आए हैं, जो मुझे नहीं जानते हैं, मैं उनको जरूर अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। जैसे मैंने बताया, मेरा नाम हरप्रीत है, मैं अमृतसर से हूँ, रॉयल ब्लैक डायमंड लेवल पर है। 2015 से मोदी केयर के साथ एसोसिएटेड हैं एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड बहुत खुश हैं और बहुत सेटिस्फाइड है कि हम एक सही जगह पर, सही प्लेटफॉर्म पर, सही कंपनी के साथ, सही मैनेजमेंट के साथ और सही टीम के साथ काम कर रहे हैं। और इस 6 साल इस 5.5 साल की जर्नी में एक दिन भी, एक पल भी, एक मोमेंट भी ऐसा नहीं आया दोस्तों जब मन में ये ख्याल आया हो कि मोदी केयर को छोड़ देना चाहिए और कुछ और कर लेना चाहिए। इस 5.5 साल की जर्नी, आप समझते हैं, कोई भी काम अब जब जब हम करते हैं तो उतार चढ़ाव आते हैं। ये जर्नी इतनी मैं कहूंगा कि फूलों की सेज जैसी भी नहीं रही। चैलेंजेस थे, बहुत प्रॉब्लम्स थी, बहुत उतार चढ़ाव थे, बहुत लोग आए और बहुत लोग गए, मगर उसके बावजूद हम लोग टिके रहे, काम करते रहे और एक ही फोकस के साथ, एक ही विश्वास के साथ कि यहाँ पर हम कामयाब हो जाएंगे। राइट, हमें ये पता था कि ये वो खदान है जिसमें हीरे छुपे हुए हैं। हमें सिर्फ कंसिस्टेंटली उस खदान को खोदते जाना है। दोस्तों, ये स्टोरी सुनी होगी ना आप लोगों ने कि एक व्यक्ति खदान की, हीरो की खदान में खुदाई कर रहा था। तो खुदाई करते करते थक गया और उसके खुद के विचार उसके ऊपर हावी हो गए कि नहीं, यहाँ कुछ नहीं हो रहा, मैं इतने दिनों से खुदाई कर रहा हूँ और एक हीरा भी मुझे अभी तक नहीं मिला। मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई हीरे नहीं है, मुझे किसी ने गलत जानकारी दे दी है, शायद मेरी रिसर्च में ही कुछ कमी रही है, मैं गलत जगह अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे ये काम छोड़ देना चाहिए। ये विचारों के साथ वो बंदा खुदाई कर रहा था और थक के बीच में हार रहा था, बैठ रहा था। पर दूसरी तरफ एक व्यक्ति और था जिसको पता था कि इस खदान में हीरे हैं और पक्का है। उसने रिसर्च कर लिया, उसने चेक कर लिया, उसने सब कुछ क्रॉस चेक कर लिया और पूरे विश्वास के साथ खुदाई शुरू करी। चाहे भूख थी, पसीना था, आंधी था, तूफान था, धूप छांव जो भी था, वो लगा रहा, खुदाई करता रहा, करता रहा, करता रहा, बिना रुके, बिना थके, बिना अड़े, बिना किसी परेशानी के। वो लगा रहा, लगा रहा, लगा रहा और उसे एक दिन वो हीरे मिल गए। उसे एक दिन वो हीरे मिलने शुरू हो गए, उसी खदान में उसे वो हीरे मिलने शुरू हो गए। और दूसरी तरफ उसी खदान में एक व्यक्ति और जो खुदाई कर रहा था, जिसके ऊपर उसके विचार हावी हो गए कि यहाँ पर कुछ नहीं मिलने वाला, वो बहुत नजदीक था, अपने हीरो के बहुत नजदीक था, मगर उसके ये नेगेटिव विचार उसके ऊपर हावी हो गए और उसने खुदाई करनी बंद कर दी और वो वहां से वापस लौट आया। दोस्तों, इस कहानी से, ये कहानी नहीं है एक्चुअली, कुछ प्रमाण होते हैं जो जिससे हमें बातें समझ में आती हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, स्पेशली मोदी केयर, वो हीरो की खदान है जहां पर आपको हीरे जरूर मिलेंगे। अब आपके ऊपर है दोस्तों कि आप मझधार से वापस आ जाते हैं, कि आप अपनी कश्ती किनारे तक लेके जाते हैं। जब कश्ती समुद्र में ट्रेवल करती है तो भूते आते हैं, तूफान आते हैं, बवंडर भी आते हैं, सब कुछ आते हैं, हर तरह के चैलेंजेस आते हैं। बट आप उन बवंडरों में से, उन चैलेंजेस में से कैसे अपनी कश्ती को किनारे तक लेके जाते हैं, ये आपके दृढ़ निश्चय के ऊपर डिपेंड करता है। सो आइए इसी बात के साथ आज हम आगे बढ़ते हैं कि मोदी केयर एक वो हीरो की खदान है जिसमें श्योर शॉट, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको यहाँ हीरे नहीं मिलेंगे। अगर आप खुदाई करते रहे, लगातार निरंतर प्रयास करते रहे, तो आपको हीरे जरूर मिलेंगे। और इस बात के बहुत सारे एग्जाम्पल्स अभी भी इस मीटिंग में भी बैठे हुए हैं, जिन्होंने ये काम किया, लगातार निरंतर प्रयास किया, छोड़ के नहीं गए और आज उन्हें वो हीरे मोती मिल रहे हैं। तो क्या आप सब लोग तैयार हैं इस माइंडसेट के साथ कि हम आगे बढ़ेंगे, हर चैलेंज को फेस करेंगे और अपनी कश्ती को किनारे तक लेके जाएंगे, उस हीरे की खदान में तब तक खुदाई करते रहेंगे जब तक हमें हीरे मिल ना जाए? आर यू ऑल रेडी फॉर दैट? Yes, sir. You can unmute yourself and you can speak, my dear friends. Yes, yes. Yes.
वेरी गुड, क्या बात है, वंडरफुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आप सबके इस रिस्पॉन्स के लिए, इस दृढ़ विश्वास के लिए, इस निश्चय के लिए। एंड थैंक यू अश्विन जी, इट्स ऑलवेज गुड टू सी यू कि आप मीटिंग्स में आ रहे हैं, सेशंस में आ रहे हैं, ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं। तो दोस्तों, वेरी गुड सर, थैंक यू वेरी मच अमित जी। माय डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और मैं आपके साथ जो 3 प्रोग्राम्स हैं हमारे मॉनसून बोनांजा के, उसको मैं जो एग्जांपल्स के साथ शेयर करना है वो मैं शेयर करूंगा आपके साथ। स्क्रीन आपको नजर आनी शुरू हो गई होगी तो मुझे बता दीजिएगा, क्या यू कैन सी द स्क्रीन? यस सर। ओके, वेरी गुड। तो दोस्तों, आइए, सबसे पहला जो ऑफर है, सबसे पहला जो ऑफर हमें दिया जा रहा है वो है 10 का दम। 10 का दम है, मगर 10 का दम हम लास्ट में आते हैं। पहले जो हमारे 2 प्रोग्राम्स है ना, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है? और फिर हम उस 10 का दम के जरिए हम बात करेंगे कि कैसे ये दोनों ऑफर्स आपके लिए आसान हो सकते हैं, कैसे ये दोनों ऑफर्स आपके लिए करने आसान हो सकते हैं। तो पहले हम ऑफर्स, जो हमारे 2 प्रोग्राम्स हैं, उसके लिए हम अंडरस्टैंडिंग ले लें। देखिए, एक चीज मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, बेस मंथ, ये है अप्रैल, ठीक है, अप्रैल 2021। तो सबसे पहली जिम्मेदारी जो आपकी यहाँ पर बन जाती है आप सब लोगों की, वो ये है कि आप अपने बिजनेस उसमें जाएं, बिजनेस रिपोर्ट में जाएं। वो भी मैं आपको दिखा देता हूं कैसे चेक करना है, ताकि पूरी क्लैरिटी हो जाएगी। चलेगा ना? दिखा दूं? ये मोदी केयर की ऐप है। यस सर। आप इसमें लॉग इन करते हैं, आप इसमें ये जो ऊपर बर्गर लाइन बनी है इस पे जाएंगे, इसमें आप अपना बिजनेस स्टेटस खोलेंगे, मंथ सिलेक्ट करेंगे, अप्रैल मंथ खोलेंगे और ओके करेंगे एंड सबमिट करेंगे। तो आपको यहाँ पर अपना पेड एज टाइटल नजर आएगा। ये आप देख रहे हैं, वैलिड टाइटल एंड पेड एज टाइटल। माय डियर फ्रेंड्स, क्या आप देख रहे हैं? बात करते रहिए मेरे साथ, यस नो में बताएंगे तो अच्छा रहेगा। यस सर। तो इसमें ये वैलिड टाइटल जो है रॉयल ब्लैक डायमंड है, ठीक है? मेरा टाइटल क्या है? रॉयल ब्लैक डायमंड है। मगर अप्रैल मंथ में मेरा पेड एज टाइटल क्या है? डायमंड डायरेक्टर, क्राउन डायमंड, ठीक है? तो अप्रैल, बेस मंथ अप्रैल का मतलब क्या है कि अप्रैल में जो मेरा टाइटल है उसके हिसाब से मैं ऑफर में अपनी जगह बनाऊंगा, ठीक है? क्लियर है? तो आपको क्या करना है, अपनी ऐप में जाइए, अपना पेड एज टाइटल अप्रैल मंथ में पहले चेक कर लीजिए। सबसे पहले अपलाइन के ऊपर डिपेंडेंट है ना, कि अपलाइन आपको बताएगी आपका पेड एज टाइटल क्या था, ठीक है? तो बिल्कुल मैं बेसिक से शुरू कर रहा हूं ताकि सारी चीजें आपको क्लियर हो जाए, ठीक है? तो ये हमने बेस टाइटल चेक कर लिया कि हमारा बेस टाइटल क्या है। तो जो भी आपका बेस टाइटल था, फॉर एग्जांपल अगर आप डायरेक्टर थे, ठीक है, अगर आप डायरेक्टर थे अप्रैल में, या बिलो डायरेक्टर थे, या एनक्यूडी थे, ठीक है, समझ में आ गई? आप डायरेक्टर थे या एनक्यूडी थे या बिलो डायरेक्टर थे, तो आपको क्या करना है, आपको जुलाई के महीने में 45,000 पीजीबीवी करना है, ठीक है? अब पीजीबीवी क्या होता है? जब आप डायरेक्टर बन जाते हैं तो आपका जितना वॉल्यूम होता है ना, जैसे कोई लेग 10% पर है, कोई 13% पर है, कोई 15% पर है, कोई 7% है ना? तो ये सारा वॉल्यूम जो है ये आपका पीजीबीवी वॉल्यूम माना जाएगा, ठीक है? पर अगर कोई लेग इसमें से, जैसे कि 15% वाली है, ये 16% पे चली गई, ये वाली लेग जो है ये 16% पे चली गई, यानी ये लेग क्या हो गई? डायरेक्टर हो गई, ठीक है? मगर ये क्वालिफाइड डायरेक्टर नहीं है, यानी कि ये 1250 नहीं कर रही है। तो अमित गुप्ता जी, इसका जो वॉल्यूम है क्या वो मेरे पीजीबीवी में गिना जाएगा? सर अगर डायरेक्टर हो गई है तो वो नहीं गिना जाएगा जी। नहीं गिना जाएगा, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर ये डायरेक्टर हो गई, अभी मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ, 16% पे डायरेक्टर हो गई है, अभी उसने डायरेक्टर क्वालिफाई नहीं किया है,
तब भी ये जो वॉल्यूम है वो आपके पीजीबीवी में काउंट नहीं होगा। पीजीबीवी का मतलब होता है वो वॉल्यूम जो नॉन डायरेक्टर लेग से आता है। तो ये 10%, 13%, 7%, ये सब आपकी नॉन डायरेक्टर लेग है। तो इन यस सब का 1 2 3, 1 2 और ये 3 या ऐसी और कुछ 4 5 6 लेग्स हैं, तो वो सबका वॉल्यूम मिला के 45,000 पीजीबीवी होना चाहिए ऑफर के हिसाब से। ठीक है, तो आप क्या बन जाएंगे, आप क्वालिफाइड डायरेक्टर तो बन जाएंगे, मगर जो भी आपका चेक बनेगा उसके साथ आपको 4,000 रुपए फिक्स्ड मिलेंगे ही मिलेंगे हर किसी को। जो 45,000 पीजीबीवी कर लेगा उसको 4,000 का ये अमाउंट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, और अगर आपका पैट जो है, आपका पैट जो है वो डायरेक्टर था, पेड एड डायरेक्टर था, मगर आप सीनियर डायरेक्टर बन जाते हो। कैसे कि आपके नीचे ये 4 5 6 लेग्स हैं और एक व्यक्ति इसमें से डायरेक्टर हो गया, क्वालिफाइड हो गया, इसने कर लिए 1250 से ज्यादा कर लिए, इसका मतलब ये क्या हो गया, क्वालिफाइड डायरेक्टर हो गया। तो आपको अगर आप ये सब का मिलाकर 40,000 पीजीबीवी कर लेते हो, अगर आप सीनियर डायरेक्टर बनते हो, 40,000 पीजीबीवी, जब भी मैं ये बात करूंगा ना माय डियर फ्रेंड्स, 40,000 पीजीबीवी, जब भी मैं ये बात बोलूंगा तो आप ये बाय डिफॉल्ट समझ जाइएगा, इसका मतलब वो लेग का वॉल्यूम जो नॉन डायरेक्टर लेग से आता है, यानी कि वो वाली लेग अभी जो 16% पर नहीं गई, उसका वॉल्यूम पीजीबीवी वॉल्यूम माना जाता है। ठीक है, तो अगर आप सीनियर डायरेक्टर कर रहे हो क्वालिफाई, आपका बेस मंथ डायरेक्टर था, मगर अभी आप इस महीने सीनियर डायरेक्टर कर रहे हो, तो आपको 40,000 पीजीबीवी करना है साइड से। और अगर ये आपने कर लिया तो जो भी आपका चेक बनेगा उसमें आपको 5,000 रुपए एडिशनल मिलेगा ही मिलेगा। ये बात क्लियर हो गई सबको? किसी को कोई शक? यस सर, क्लियर सर। क्लियर है। अब Clear, इसमें अब इसमें 10 का दम और फास्ट स्टार्ट का तड़का लगाते हैं। ठीक है, कि अगर हमें ये क्वालिफाई करना है, ठीक है, तो हम 10 का दम को यूज कैसे करें और यहां तक पहुंचे। तो एक तो मैं लिख लेता हूं 45,000 पीजीबीवी अगर आप डायरेक्टर कर रहे हो। कुछ भी समझ में नहीं आएगा ना तो बोलना, हम दोबारा दोबारा बात करेंगे। सर, एक ठीक है? थोड़ी कंफ्यूजन है। हाँ जी, मतलब उसमें सर जो बेस टाइटल है, हाँ जी, मतलब सपोज कोई बंदा अप्रैल में ज्वाइन नहीं था, हाँ मई में हुआ या ज्वाइन में होगा, वो बिलो टाइटल उसका पेड अप टाइटल 7%, 10%, वट एवर इट विल बी हाँ कंसिडर्ड सर। हाँ, आपका पॉइंट बहुत वैलिड है। अगर कोई नया व्यक्ति ज्वाइन कर रहा है, वो अभी डायरेक्टर नहीं है, है ना, जी वो अप्रैल के बाद ज्वाइन किया है, ठीक है, तो वो अगर डायरेक्टर हो जाता है, ठीक है, विद 45,000 विद पीजीबीवी 45,000 पीजीबीवी, वी तो विल वो गेट उसको 4,000। ये मिलेगा। यस, थैंक यू सर। अगर वो सीनियर डायरेक्टर हो गया तो उसको ये तो भी मिलेगा। ओके सर। तो अब इसमें अगर आप 45,000 और सीनियर डायरेक्टर 40,000 पीजीबीवी, अब इसमें हम तड़का लगाते हैं 10 का दम का। तो अगर सीधा सीधा अगर मैं एक हिसाब लगाऊं, 45,000, अच्छा एक चीज और यहाँ पर आप क्लियर कर ले, आपको पता है हमारा पीवी-बीवी रेशो, कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा पहले बता दूं आपको, हमारा पीवी और बीवी का रेशो क्या है, 1:27। अब अगर हम बात बिजनेस वॉल्यूम में करें या पॉइंट वैल्यू में करें, आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है, कि हम कितना हमें वॉल्यूम, अगर पीवी में बात करें तो कितना वॉल्यूम करना है, बीवी में बात करें तो कितना वॉल्यूम करना है, तो ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। 1:27 का रेशो है। तो अगर अब मुझे बात करनी है 45,000 पीजीबीवी की, तो मैं इसको जरा डिवाइड कर लेता हूँ 27 से, तो कितना निकलेगा, कोई मुझे हेल्प करना कैलकुलेशन में साथ साथ। 1700 पीवी अप्रोक्सीमेट। 1666। चलो अप्रोक्सीमेटली 17, राउंड फिगर में बात कर लेते हैं, 1700 पीवी हो गया। ठीक है, अब अगर मैं 10 का दम में बात करूं तो पहली 1 से लेके 10 जुलाई तक मेरे पास एक टारगेट क्लियर हो गया। अभी मैं पूरे महीने की बात नहीं कर रहा, मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि 10 तारीख को ये महीना क्लोज कर दें। ठीक है,
तो भाई कितने लोग हमें चाहिए? 10 का दम में 100 पीवी वाले कितने लोग चाहिए? 17 लोग, 17 लोग। कितने हो गए? 1700 पीवी। यानी कि आप क्वालिफाइड डायरेक्टर हो गए। ये मैं उनकी बात कर रहा हूं जो अभी डायरेक्टर थे बेस मंथ में, ठीक है? राइट। तो उनकी बात हो रही है। तो बेस मंथ में आप डायरेक्टर थे, तो आपको क्या करना है? अगर आप डायरेक्टर क्वालिफाई कर रहे हो तो 17 लोग चाहिए 100 पीवी वाले। और अगर आप 40,000 को भी आप डिवाइड कर दीजिए एक बार मेरे लिए 27 से। सर अप्रोक्सीमेटली 1500। 1500 1500 पीवी। तो इसके लिए हमें 10 का दम में कितने लोग चाहिए? 15 लोग। 10 का दम में आपको 15 लोग चाहिए जिनसे आप 100 पीवी करवा लो, ठीक है? तो आप 10 तारीख तक क्वालिफाइड सीनियर डायरेक्टर अपना पीजीपीवी खत्म कर लो एटलीस्ट, है ना? ताकि आपको साइड वॉल्यूम की चिंता खत्म हो और आप क्वालिफाइड सीनियर डायरेक्टर के पीजीपीवी को पूरा करके बैठ जाओ और उसके बाद अपने नीचे डायरेक्टर क्वालिफाई करवाते रहो, ठीक है? तो जितने ज्यादा आप लोग क्वालिफाई करवाएंगे अपने नीचे, उतना ज्यादा आपको फायदा मिलेगा, ठीक है? जी सर आपने बोला ना कि डायरेक्टर जो क्वालिफाइड हो उसके लिए ये, मैं तो अगर मेरी कैलकुलेशन सही है तो अगर 13% भी बंदा होगा 1700-1700 पीवी कर जाएगा तो वो भी डायरेक्टर भी हो जाएगा और पीजीपीवी भी हो सकता है ऑब्वियसली उसके। सर, जो बंदा, देखिए, अगर फास्ट डायरेक्टर भी करना है ना, फास्ट डायरेक्टर की भी पॉसिबिलिटी है ना? तो उसके हिसाब से हम कैलकुलेशन कर लेंगे कितने लोग हमें चाहिए। अब हम अगर फास्ट स्टार्ट प्रोग्राम का तड़का लगा दें इसके अंदर, तो सीधा सीधा हिसाब आप मुझे बताइए, 45,000 को 6,500 से डिवाइड कीजिए। 6.92। 6.92 यानी कि 7, जी सर। यानी कि 7 पीपल फास्ट स्टार्ट कंसल्टेंट बना दीजिए। 7 लोग फास्ट स्टार्ट प्रोग्राम में ले आइए, तो सर, इस पर आपका 45,000 पीजीपीवी यानी कि आप क्वालिफाइड डायरेक्टर हो जाते हैं फॉर दिस ऑफर। सर एफएससी पे इस बार कूपन क्या है? 778। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है, और अगर 40,000 के साथ हम डिवाइड करते हैं, सीटी बच गई। 40,000 डिवाइडेड बाय 6500, 6 आएगा सर। 6 लोग। सर 6.15। हाँ, तो 6 6.15 लगभग आपको 6 एफएससी चाहिए। तो 10 का दम और फास्ट स्टार्ट प्रोग्राम, देखिए मोदी केयर में प्रोग्राम्स की भरमार है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका सर्कल कैसा है, आपके पास लोग कैसे हैं, उनको आप कैसे ड्राइव करना चाहते हैं। अपनी स्ट्रैटेजी अपनी अपलाइन के साथ बैठकर प्लान कीजिए और फिर इस पूरे प्रोग्राम को ड्राइव कीजिए, ठीक है? अब आपका अगर बेस मंथ में, ये बात आपको क्लियर हो गई? 10 का दम की ये बात क्लियर हो गई जी? यस सर। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है, मतलब ये जो काम है, हमें सभी ऑफर्स में ये काम हमें बहुत हेल्प करने वाला है। तो अब हम बात करते हैं बेस टाइटल सीनियर डायरेक्टर। तो अब जो आपका बेस मंथ में टाइटल है ना, एक बात याद रखिएगा, आपको वो टाइटल मेंटेन करना पड़ेगा। मिनिमम आपको उस टाइटल पे रहना पड़ेगा इस ऑफर का बेनिफिट लेने के लिए। अगर आप डायरेक्टर थे या अगर आप सीनियर डायरेक्टर थे अप्रैल में, तो आपको इस मंथ मिनिमम सीनियर डायरेक्टर का लेवल मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है? तो सीनियर डायरेक्टर आपको बनना है, यानी कि आपके नीचे एक डायरेक्टर होना चाहिए और साइड वॉल्यूम कितना होना चाहिए? मिनिमम 40,000। क्वालिफाई करने के लिए तो आपको 1100 पीवी चाहिए, यानी कि 30,000 वो पीवी। तो है, वो तो है। बट इस ऑफर में आने के लिए आपको क्या करना है? आपको 40,000 पीजीबीवी चाहिए। यस सर। अब इसमें एक बात और है, फॉर एग्जाम्पल आप जो कि बेस मंथ में आप थे, सीनियर डायरेक्टर थे, मगर अभी आप आगे बढ़ चुके हैं, ईडी हो गए हैं, एसईडी हो गए हैं, समझ रहे हैं मेरी बात को, प्लैटिनम Yes, हो sir. गए हैं,
तो किसी भी लेवल पे आप पहुंच गए, अगर अप्रैल में आप सीनियर डायरेक्टर थे तो आप इस टाइटल के लिए एलिजिबल हो। तो अगर आप मान लो ईडी थे, यानी कि आपकी 2 लेग डायरेक्टर थी, तो इस केस में क्या करना पड़ेगा, कोई बताएगा मुझे? बेस मंथ अप्रैल था। बेस मंथ अप्रैल था, आप सीनियर डायरेक्टर थे, मगर जुलाई में आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो गए, और अब इस ऑफर में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर हमको 40,000 पीजीबी करना और डायरेक्टर मेंटेन करना है। 40,000, बिल्कुल सही बात है, 40,000 पीजीबीवी हमें मेंटेन करना पड़ेगा। तो आपका जो भी चेक बनेगा उसके साथ आपको 5,000 रुपए का जो इंसेंटिव है एक्स्ट्रा, वो मिल जाएगा। सर उससे कोई मैटर नहीं करता, तब आप सीनियर डायरेक्टर थे, अब ईडी या एसईडी हो गए। बेसिक रिक्वायरमेंट। सर आपकी ना आवाज बहुत कम आ रही है, दोबारा बोलिए। हेलो। हाँ जी, आप बोले। सर मेरे कहने का मतलब है, अगर सीनियर डायरेक्टर है, आप ईडी या एसईडी भी होते हैं, बनने वाली है, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज 40,000 पीजीबी ना। हाँ, 40,000 पीजीबीवी करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप अगर इसमें, अब मान लीजिए अगर आप एसईडी भी क्वालिफाई कर रहे हैं, तो इस ऑफर में अगर आपने 40,000 पीजीबीवी कर लिया तो आपको 5,000 एक्स्ट्रा मिलेगा ही मिलेगा, अगर आपका बेस मंथ में टाइटल सीनियर डायरेक्टर था, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई? यस सर। तो यहाँ पर भी 40,000 पीजीबीवी करने के लिए आपको पता है 10 कदम ऑफर है, उसका बेनिफिट लेना है। अभी हमने जो डिस्कस किया, 40,000 के लिए हमें 15 लोग चाहिए 10 कदम में, सिर्फ ओनली 15 पीपल, ठीक है। तो आप उसमें क्वालिफाई करवा लेते हो। अब आ जाते हैं दूसरा प्रोग्राम। दूसरा प्रोग्राम जो है वो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और प्लैटिनम के लिए। जो लोग इस टाइटल पर थे कौन से महीने में? अप्रैल के महीने में। अगर आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे अप्रैल के महीने में और इस महीने कहो कि मैं सीनियर डायरेक्टर कर लेता हूँ 40,000 पीजीबीवी के साथ, तो आप वो ऑफर के लिए एलिजिबल ही नहीं हो, ठीक है। आपको क्या करना है कि आपको ये टाइटल मेंटेन करना पड़ेगा ईडी एसईडी प्लैटिनम का, ठीक है, जो भी आपका टाइटल था। फिर उसमें अब इसमें क्या ऑफर है? इसमें ऑफर है पूरी लीडरशिप लेग के ऊपर। पेज भी दवांगे ताकि जिन्होंने नहीं अटेंड किया सुन ले। सोनिया मैम कुछ कह रहे हैं आप? राइट। तो दोस्तों इसमें लीडरशिप लेग यानी कि ये आपके लिए समझना क्यों जरूरी है, जो लोग सीनियर डायरेक्टर से डायरेक्टर या सीनियर डायरेक्टर लेवल पर हैं वो भी इस बात को समझ लें। कारण क्या है? क्योंकि इस महीने अगर आपने मेहनत कर ली ना, मीना मैडम मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से, डेजी मैम आप भी सुनिएगा, अगर इस महीने आप लोगों ने मेहनत कर ली, ठीक है, तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि आप ये वाले ऑफर का बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप बेस मंथ में डायरेक्टर थे, अप्रैल के महीने में डायरेक्टर थे या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने जुलाई में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्वालिफाई कर लिया और एक लेग लीडरशिप पे ले गए, तब भी आप ये सेकंड वाले प्रोग्राम में एलिजिबल हो जाते हो। ये क्या कहते हैं कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यानी कि आपका ये क्या कहते हैं कि अगर आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एसईडी एंड प्लैटिनम, तो लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस मिलता है आपको। कैसे मिलेगा? आप हो यहाँ पर और आपकी 2 लेग्स डायरेक्टर हैं, ए और बी, ठीक है। अब ईडी के लिए हमें कितना वॉल्यूम चाहिए होता है पीजीबीवी? सर 900 सर। यस। तो ये 900 पीजीपीवी आपने कर लिया तो आप क्या बन गए? ईडी बन गए। अब आप ईडी थे अप्रैल के महीने में, मगर आपकी कोई लीडरशिप लेग नहीं थी। ज्योति मैम आप भी सुनिएगा। यस सर। तो इस महीने अगर आप ईडी करते हैं और एक लेग लीडरशिप पे ले जाते हैं, तो आपको पता है लीडरशिप पे कैसे जाती है? जब आपकी एक लेग में 3600 जीपीवी हो जाता है,
तो आपकी एक ये वाली लेग लीडरशिप के लिए एलिजिबल हो जाती है। ठीक है, तो अगर आप ये लीडरशिप पे ले गए, एक वो लीडरशिप पे ले गए, तो आप आपका चेक तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, जो लीडरशिप बोनस के हिसाब से जो चेक आना है वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, मगर आपको एडिशनल क्या मिलेगा मानसून धमाका में? 6,000 रुपए का इंसेंटिव, फिक्स्ड इंसेंटिव मिलेगा। ठीक है, और हमें मालूम है हमारे पास ऐसे ऐसे भी पोटेंशियल वाले लोग हैं जो अपनी दोनों लेग्स को लीडरशिप पे ले जा सकते हैं। 12,000। तो क्या होगा अगर 2 लेग को ले गए तो क्या होगा? 12,000 एडिशनल 6,000 मिल जाएगा। जो चेक बनेगा उसके साथ एडिशनल 6,000 मिल जाएगा। तरनजीत जी ध्यान से सुनिएगा जी। तो ये अब जो लोग अप्रैल में ईडी थे और उनकी एक लेग लीडरशिप पे थी ऑलरेडी, ठीक है, अप्रैल के महीने में जो ऑलरेडी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था और उसकी एक लेग लीडरशिप पे थी ऑलरेडी, उसको क्या करना पड़ेगा अगर इसका बेनिफिट लेना है? तो उसको इस महीने जुलाई के महीने में अगर ये वाली लेग ए जो है ऑलरेडी लीडरशिप पे थी अप्रैल में, तो ये तो लीडरशिप पे रखनी पड़ेगी +1, यानी कि एक लेग अगर और करेगा तो उसको 6,000 रुपए का इंसेंटिव मिल जाएगा। ठीक है, तो आपका जो भी बेस में लेवल था, आप एससीडी थे, आप प्लैटिनम थे, आपकी जितनी लेगे लीडरशिप पे थी वो तो मेंटेन करेंगे ही करेंगे, और एक लेग और या 2 लेग और या 3 लेग और जितनी ज्यादा लेग एक्स्ट्रा लीडरशिप पे जाएंगी उतने 6,000 आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, राइट। बट यहाँ पर एक चीज प्रैक्टिकली समझने वाली बात यह है दोस्तों कि लीडरशिप लेग इतनी आसानी से नहीं बनती। ठीक है, लीडरशिप लेग बनाने में जान लगती है, लीडरशिप लेग बिल्ड करने में बहुत मेहनत लगती है। पर ये ऑफर क्या रोल प्ले कर सकता है अगर आप मेरी नजर से देखें? जो लोग लीडरशिप के नजदीक हैं, मतलब जिनके वॉल्यूम्स, अगर मैं बात करूं जून के महीने में, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा जरा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो लोगों के बिजनेस के अंदर उनकी लेग्स का वॉल्यूम 50,000 प्लस है, ठीक है, वो लेगे आप अपनी इस महीने लीडरशिप पे ले जाने के आपके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसमें मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। आप मान लीजिए आप हैं, आपकी 4 लेग्स हैं और आपकी एक ये जो बी वाली लेग है ये 50,000 पीजीबीवी या जीबीवी कर रही थी, 50,000 जीबीवी कर रही थी। ठीक है, तो ये वाली जो लेग है ना आपकी, इसके पूरे चांसेस हैं कि आप इसको 3600 जीपीवी पर ले जाओ, ये पूरे चांसेस हैं। ठीक है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी मगर ये वाली लेग के चांसेस ज्यादा हैं। बाकी लेगों का आप क्या कर सकते हैं, आप तैयारी कर सकते हैं जुलाई के महीने में कि ये बाकी की जो लेग्स हैं आपकी ये लीडरशिप के नजदीक पहुंच जाएं विद द हेल्प ऑफ 10 कदम, विद द हेल्प ऑफ फास्ट स्टार्ट प्रोग्राम। ठीक है, आप इनको नजदीक ले जा सकते हैं लीडरशिप प्रोग्राम प्रोडक्टिविटी बोनस के। ठीक है, और अगर आपकी एक लेग लीडरशिप पे जा रही है, अगर कोई भी लेग लीडरशिप पे नहीं थी, मुझे लगता है कि कुछ लोग, हमारे मैक्सिमम लोग ऐसे होंगे जिनकी जो ईडी है नए, उनकी एक भी लेग लीडरशिप पे नहीं होगी अप्रैल में, तो वो इस महीने जरूर कोशिश करें कि उनकी एक लेग लीडरशिप पे जरूर जाए। दोस्तों अल्टीमेटली हमारा जो फोकस है वो ये है कि हम ज्यादा पैसा इसमें कमाएं, और ज्यादा पैसा आता है लीडरशिप बोनस के साथ। तो लीडरशिप लेग बनाएं और उसके साथ अपना साइड वॉल्यूम मिनिमम जो पीजीपीवी चाहिए 900 पीवी करेंगे तब भी चलेगा। बट अगर आप ये बात याद रखिएगा, आप एसडी थे और इस महीने ईडी हो गए हैं, तो आप एक लेग लीडरशिप पे अगर नहीं ले जा पा रहे हैं तो साइड वॉल्यूम आपको 40,000 पीजीबीवी चाहिए ही चाहिए, तभी आपको 5,000 रुपए का इंसेंटिव मिलेगा। ठीक है सर, मेरा एक सवाल था। जी सर। सर जैसे मैं सीनियर डायरेक्टर था अप्रैल में, बेस मंथ में पेड एज ए टाइटल जी, अब मैं ईडी हो गया हूँ जी सर, और मैं अपनी एक लेग मेरी 69,000 जीबीवी पे है, अराउंड अबाउट 70,000। ठीक है जी। ठीक है सर, अगर मैं अप्रैल
मंथ बेस टाइटल देखता हूँ सीनियर डायरेक्टर, तो मैं क्या 20,000 एड अप करके आई मीन टू से 97,200 GBP अगर कर लेता हूँ तो क्या मुझे भी 6,000 मिलेगा? हाँ जी मिलेगा सर, आपको ईडी टाइटल मेंटेन करना होगा। सर ईडी टाइटल तो मेंटेन है मेरा, हाँ 3 बस दिन। आपको क्या करना है कि आप अपनी एक लेग को लीडरशिप पे लेकर जाएं, तो और आपका सेकंड में 40,000 PGBV कर लेता हूँ तो उसका भी मुझे मिलेगा 500 नहीं सर, 5,000। एक ऑफर मिलेगी, एक अच्छा ऑफर मिलेगी। चाहे आप सीनियर डायरेक्टर कर लीजिए 40,000 पीजीबीवी के साथ, और चाहे आप ईडी कर लीजिए एक लैब लीडरशिप के साथ, अच्छा तो ठीक। दोनों में से एक ऑफर मिलेगी आप। एक्सक्यूज मी सर। ओके सर, ओके सर। यस यस प्लीज मैम बोलिए। सर मेरा एक सवाल है कि जो ये ऑफर आप सर जो ये सवाल आप बोल रहे हैं सर, दिस इज ओनली फॉर ईडीज कि जैसे सर अगर मैं इस मंथ सीनियर डायरेक्टर जाती हूँ हाँ तो जो आप सर लीडरशिप लेग बोल रहे हो, तो मेरी लेग है, डायरेक्टर लेग है, तो मेरे नीचे मान लो 2 डायरेक्टर्स निकलते हैं, हाँ जी इसी मंथ निकलते हैं सर, हाँ तो जी वो वाली लेग में 3,600 GPV हो जाते हैं। हाँ जी So, sir, am I also eligible? हाँ And जी। I become a senior director also. So, sir, am I नहीं eligible आप for this? देखिए देखिए दो एक मिनट बात सुनिए। एलपीबी लीडरशिप वाला जो बोनस है वो ऑफर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से ऊपर है। थैंक यू सर। सर यही पूछना था मैंने हाँ जी, बस, फिर इसका वो मतलब आई विल एग्जीक्यूटिव नॉट बी डायरेक्टर से, एलिजिबल ना सर? हाँ एग्जीक्यूटिव ठीक है जी डायरेक्टर से सर, ऊपर है। ओके सर, ठीक है, तो ठीक अदरवाइज है सर, मैं एक ओके जी। आपको, और ये आपने चलो अच्छा सवाल पूछा तरनजीत जी, मैं आता हूँ आपके पास, एक सेकंड ये जवाब दे लूं पहले। जो डॉक्टर सोनिया जी ने कहा कि आप मान लीजिए ये वाली आपकी जो लेग है ये हो गई 3600 पे, हाँ जी सर। ठीक है, और अभी आप सर सीनियर इसमें अगर डायरेक्टर, 2 डायरेक्टर्स निकलते हैं इसी मंथ? तो आप ईडी हो गए तो बात ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप सीनियर डायरेक्टर ही हो, ठीक हाँ है, जी और आपने 40,000 पीजीबीवी कर लिया और एक लेग में 3600 जीपीवी भी हो गया, यानी कि जी आप सीनियर डायरेक्टर बन गए विद 1 लीडरशिप लेग। तो इसमें क्या फायदा है दोस्तों, आपका जो चेक है वो तो अच्छा बनेगा ही बनेगा, प्लस आपको 5,000 रुपए का जो इंसेंटिव है वो आएगा। हाँ जी सर, यही पूछना सर। थैंक यू। 5,000 रुपए का जो इंसेंटिव है वो आएगा, मगर लीडरशिप पे एक लेग जाने की वजह से आपका चेक बहुत अच्छा बनेगा। ठीक है, ठीक है सर। तो अगर आप चाहते हैं, ये वाला प्रपोजिशन तो बहुत अच्छा है सीनियर डायरेक्टर्स के लिए, ठीक है, बट अगर आप ईडी थे, तो आपको ईडी करना पड़ेगा और ये दोनों लेग क्वालिफाई करनी पड़ेगी, और एक लेग या एक से ज्यादा लेग जो भी आपका बेस मंथ में था उससे एक कदम आगे जाएंगे तो 6,000 मिलेगा। हाँ जी तरनजीत जी पूछिए, क्या पूछ रहे हैं आप? यस, गुड मॉर्निंग सर। मेरा सवाल ये है, मेरा अप्रैल में बेस मंथ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था और एक लेग मेरी लीडरशिप बोनस पे थी। अभी जुलाई में मुझे एससीडी करना पड़ेगा, है ना? जैसे मैं एससीडी के लिए करूंगी तो हाँ जी, मेरी एक दोनों लेग अगर एलपीबी पे जाती है तो मुझे फिर कितना इंसेंटिव आएगा? देखिए अप्रैल में आपकी एक लेग लीडरशिप पे थी, हाँ जी तो आपका स्ट्रक्चर बनाते हैं। बेसिकली मान लीजिए आप ईडी थे, जी आपकी एक लेग लीडरशिप पे थी और जी। आप इस महीने एससीडी कर रही हैं, यस। ठीक है, तो आपका एससीडी के लिए वॉल्यूम आपको साइड में 600 पीजीपीवी चाहिए, हाँ तो जी। आपका एससीडी हो जाता है। और हाँ ये महीने में आपको ये वाली ए तो आपकी थी, ये जो बी लेग है ना, इसको भी आपको एलपीवी पे करना है, अच्छा, तो तो आपको, मुझे 6+6 मिलेगा? हाँ तो आपको 6,000 एक्स्ट्रा मिलेगा। अच्छा, मतलब 6+6 नहीं आएगा, 6 आएगा, हाँ क्योंकि 12 नहीं आपकी आएगा, बेस 6 जो आएगा। आपका बेस मंथ था उसमें आपकी एक लेग लीडरशिप पे थी ऑलरेडी। हाँ जी थी, हाँ अप्रैल में थी। हाँ, तो उससे एक कदम ठीक आगे है, जाना है, +1 करना। ठीक है जी, थैंक। ठीक है, तो जो भी आपका चेक बनेगा उसमें आपको 6,000 रुपए एक्स्ट्रा आएगा।
तो दोस्तों ये ऑफर्स, अब मैंने आपको इसी के बीच में 10 का दम का तड़का पहले ही लगा दिया कि आपको अगर मान लीजिए ये दोनों प्रोग्राम करने हैं, 40,000 45,000 पीजीपीवी करना है, तो उसमें 10 कदम का क्या रोल रहेगा, फास्ट स्टार्ट का क्या रोल रहेगा, कितने लोग हमें चाहिए रहेंगे उसको करने के लिए। एक और लास्ट आप देख लीजिए, क्योंकि ये काम इस महीने हो सकता है हो जाए। फास्ट डायरेक्टर के लिए हमें चाहिए होते हैं 86,400 बीवी। ठीक है, तो 86,400 बीवी की अगर हम बात करें, इसको डिवाइड करें 27 से, तो कितना निकलता है? करिएगा जरा डिवाइड। 3200 पीवी, यानी कि अगर आप मेहनत करें, दौड़ लगाएं, 10 का दम के अंदर 32 लोगों को 100 पीवी करवाएं नए बंदे के साथ मिलकर, तो वो बंदा आपका फास्ट डायरेक्टर हो जाएगा। ठीक है, और जब आप 86,400 को डिवाइड करें 6500 बीवी के साथ, कितना निकलेगा? छियासी 400 डिवाइडेड बाय 6500, 13.29। 13 लोग आपको चाहिए फास्ट स्टार्ट प्रोग्राम में आने वाले। तो दोनों में से दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर 10 का दम का और फास्ट स्टार्ट प्रोग्राम, क्योंकि 10 का दम खत्म हो जाएगा 10 तारीख को, मगर फास्ट स्टार्ट प्रोग्राम पूरा महीना चलेगा, ऑफर्स पूरा महीना चलेगी, एक्टिविटी की ऑफर पूरा महीना चलेंगी। तो स्काई, इवन द स्काई इज नॉट द लिमिट माय डियर फ्रेंड्स। तो आप अगर कोशिश करें और ये दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन बना लें, 10 का दम का और फास्ट स्टार्ट प्रोग्राम का, तो आप इस पूरे महीने में, किरण मैडम, पूरे महीने में सोडी जी आप धमाल मचा सकते हैं, धमाल। ठीक है, तो ये था मेरी तरफ से ऑफर्स के बारे में। आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं, कोई डाउट है आप लोगों का, तो मोस्ट वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। आई वुड लाइक टू हियर फ्रॉम यू कि आपको क्लैरिटी हुई। कोई सवाल? पेनी भाभी, रविंदर मैडम, आप आपसे सुनना चाहेंगे। हेलो, एक सेकंड सुनील जी। हाँ जी रविंदर मैम बोलिए। सर मेरा वाला स्ट्रक्चर एक बार और समझा दीजिए। आपका वाला जो स्ट्रक्चर है ना, देखो आपका वाला स्ट्रक्चर क्या है, आप ईडी क्वालिफाई हो गए हो इस महीने, मगर आपका बेस मंथ क्या था रविंदर जी? बेस मंथ सीनियर डायरेक्टर था। ठीक है, तो आप अभी इस वक्त ईडी हो। ठीक है, आप ईडी हो गए हो, यानी कि आपकी 2 लेग्स डायरेक्टर हो गई हैं, ए और बी, और आपका जुलाई के महीने में ईडी मेंटेन भी हो जाएगा। ठीक है, तो आप 2 काम कर सकते हो, 2 ऑप्शंस हैं आपके पास। पहला ऑप्शन है कि आपकी जो लेग, ए वाली जो लेग है, ठीक है, इसको आप ले जाओ लीडरशिप पर, यानी कि 3600 जीपीवी कर लो यहाँ पर। ठीक है, तो आपको ईडी मेंटेन कर, आपका हो रहा है ईडी मेंटेन, तो यहाँ आपको कितना करना पड़ेगा? 900 पीवी। हाँ जी, अगर आप ईडी मेंटेन कर रहे हो तो 900 पीवी करना पड़ेगा। तो आपका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मेंटेन हो जाएगा विद एलपीपी लेग, तो आपको 6,000 रुपए का एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिल जाएगा। ठीक है, ये पहला ऑप्शन है आपका। दूसरा ऑप्शन क्या है, क्योंकि आपका बेस मंथ एसडी था, तो भले आप ईडी कर लो इस महीने भी, ए और बी दोनों क्वालिफाई कर लो, और अगर आपकी लीडरशिप पे लेग नहीं जाती है, 3600 जीपीवी पे नहीं जाती है, तो आपको साइड वॉल्यूम कितना करना है? 40,000
पीजीपीवी, यानी कि ये ए और बी के अलावा आपको 40,000 पीजीपीवी करना है, तो जो भी आपका चेक बनेगा उसमें आपको 5,000 रुपए का इंसेंटिव एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ये दूसरा ऑप्शन है आपके लिए। तो ये दोनों में से आप जो मर्जी हाँ आपको ठीक लगता है वो आप अपना टीम के साथ पहले डिस्कस करो, क्या चल रहा है, कैसा हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली आप डिसीजन लो। तो अगर मुझे लगता है कि आपका आपकी जो एक लेग है वो 50,000 से ज्यादा है, तो वी कैन गो फॉर दिस। ठीक है जी, हाँ जी। आप ईडी क्वालिफाई करें, अगर ये एलपी लीडरशिप लेग के साथ एक लेग लीडरशिप पे ले जाएं तो आपका चेक भी अच्छा बनेगा और आपका इंसेंटिव भी 6,000 का आ जाएगा। तो ये दो ऑप्शंस हैं जी आपके पास, राइट? जी सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ जी, एनीबडी? हाँ जी, सुनील सर बोलिए। सर डायरेक्टर सीनियर डायरेक्टर का जो है, जो 40,000 या 45,000 पीजीबीवी करना है, रोल अप उसमें काउंट होगा? नो सर, नो, बिल्कुल नहीं। रोल अप बिल्कुल, ये प्योर पीजीबीवी का मतलब होता है वो वॉल्यूम जो नॉन डायरेक्टर लेग से आता है। ठीक है, तो वो डायरेक्टर जो आपकी नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर लेग होती है वो भी डायरेक्टर लेग ही मानी जाती है, वो भले नॉन क्वालिफाइड है मगर उसका वॉल्यूम आपके पीजीबीवी में काउंट नहीं होता। ये बात सभी ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हाँ जी, और कोई? तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे बीच में वंदना मैम है। हाँ जी सर। ऑल राइट, सर। हाँ जी बोलिए अमित जी। सर, जैसा कि गोयनका जी का सवाल बड़ा वैलिड था कि आपने बताया कि रोल अप, फिर मैं ये जानना चाहूंगा कि ये रोल अप का जैसे कई बार कंपनी की तरफ से आता है, इसका बेनिफिट होगा तो किस चीज में बेनिफिट है रोल अप का? देखिए, आपकी लीडरशिप डाउन में में नो डाउट उसका कोई बेनिफिट नहीं है, लीडरशिप में आई अंडरस्टैंड। आपकी डाउन में जितना भी वॉल्यूम होता है ना, चाहे वो किसी भी लेग में हो, ठीक है जी, आपकी डाउन में होने वाला हर एक वॉल्यूम, एक एक सिंगल बीवी का पैसा आपको आता है। ठीक है जी जी। ये जो रोल अप वॉल्यूम है, जो हमारा टीम बिल्डर बोनस कैलकुलेट होता है ना, उसमें ये रोल अप वॉल्यूम नहीं कैलकुलेट होता, नहीं होता। टीम बिल्डर बोनस में होता है, लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस में नहीं होता। ओके ओके, दिस इज द डिफरेंस। ठीक है, टीम बिल्डर बोनस में रोल अप बीवी कैलकुलेशन में आता है, लीडरशिप बोनस में रोल अप बीवी का लीडरशिप बोनस नहीं आता, प्योर पीजीबीवी का आता है। ओके सर, ओके ठीक है, सर, ये फर्क है सर। ओके सर। राइट, और कोई किसी का सवाल? सर आपने एक बार ही समझाया था कि हमें रोल अप पे वैसे डिपेंड करना ही नहीं चाहिए। हाँ जी वी बिल्कुल, शुड ऑलवेज बिलीव इन प्योर, तो यस उस पे डिपेंड ही नहीं करना चाहिए, तो बिल्कुल सोचना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। ऑल राइट, तो किरण मैम आप कुछ कह रहे हैं? हाँ जी, मैंने ये पूछना था आपसे सर। नमस्कार। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही आपकी, बोलिए दोबारा। मैंने ये पूछना था कि मैं ना 15% पे चल रही हूँ अभी, ओके जी, तो मुझे क्या करना होगा इन प्लान्स में? आपको, आप 15% पे हैं तो आप डायरेक्टर क्वालिफाई कीजिए 45,000 पीजीबीवी के साथ। अच्छा जी, ठीक है, तो ठीक आप है इस जी। ऑफर में एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है जी। 10 का दम की मदद लीजिए। आपको सिर्फ 17 लोग चाहिए, अच्छा जी, आपको सिर्फ 17 लोग चाहिए, आपका ये वॉल्यूम पूरा हो जाएगा। ठीक है जी। 100 पीवी वाले 17 लोग कर लीजिए, आपका 45,000 हो जाएगा। ओके, हाँ जी, राइट, थैंक यू। तो वंदना मैम आप प्लीज आइए और बात कीजिए सबके साथ फॉर दीज ऑफर्स। हाँ जी सर, यस वॉल्यूम बंद करना। नोट कर दिया आपने? हाँ जी सर। सर बहुत अच्छा लगा आज एक एक एग्जाम्पल के साथ जो हमें आपने समझाया है। लिटरली मतलब कितना क्लैरिटी आ गई है ना उस चीज में, हमारे लिए भी और सबके लिए। मैं तो ये कह रही थी जो एनक्यूडी हैं, जो मतलब अभी डायरेक्टर नहीं है, उनको जट के तरीके से यही बोल देना है कि आप 17 बंदे 100 पीवी वाले लो, ठीक है, और जाए उसको अगर 50 लेने हैं और यहाँ 100 लेने हैं, उसको उसी हिसाब से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो और झटके में आप डायरेक्ट आपको मतलब पीजीबी भी आपका हो जाएगा, ठीक है ना।
और एक साथ में अगर एफएससी करने हैं तो भी उसको जट के तरीके से जैसे आपने बता दिया है उसको कैलकुलेट करके के 6500 से जितने 13 के करीब बन निकलते हैं हमारे, है ना। तो हमारे लिए ये कितना मतलब इजी अगर देखा जाए कैलकुलेशन, जब नो डाउट करना हमेशा टफ होता है, अगर चल पड़ो तो फिर कोई काम भी टफ नहीं होता। अगर ऐसे सोच लो वर्बली मतलब सोचो तो, पर ये चीज है कि अगर हम कुछ कहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो जाएगा, ये 100% है। क्योंकि अब एलपीबी जो बहुत इजी तरीके जो 50-60 हजार के वॉल्यूम दे रही है आपको, तो उसको खींचना, उसको लेकर आना एलपीबी पे वो बेस्ट है। प्लस जब डाउन में चेक आपके बढ़ेंगे तो ऑब्वियस है वो सबसे बड़ी बात खुशी की होती है कि, और मैं खुद चाहती हूँ कि अब के एटलीस्ट मेरी जो डाउन है उन सबके चेक बढ़े, खूब बढ़े। तो इसके लिए मैं तो खुद अपने आप से जो बात कर रही हूँ, प्रॉमिस कर रही हूँ कि मैं हर एक के साथ हूँ, और जहां जहां मेरी डाउन को मेरी हेल्प की जरूरत है मैं उनकी लेग्स एलपीबी पे या उनको एज ए क्वालिफाइड डायरेक्टर या पीजीबी जो भी है, मेरा मोटिव भी अब यही होगा, क्योंकि अब की बार काम उनके साथ ही करना और उनके चेक्स बढ़ाने हैं। वेरी गुड मैम, बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर एंड अबव जितने भी लीडर्स हैं उनकी ग्रोथ उनकी टीम की ग्रोथ में ही है। तो आपकी डाउन में जितने ज्यादा डायरेक्टर और सीनियर डायरेक्टर क्वालिफाई करेंगे उनका तो फायदा है ही, साथ में आपका फायदा भी बहुत अच्छा है। तो इट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबॉडी। हर टाइटल के लिए कंपनी ने प्लान सोच के बनाया और बहुत बढ़िया डिजाइन किया है इस ऑफर को। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कंवलप्रीत मैम, अगर आप कुछ बात कर सकते हैं तो। आई नो वैसे आप ट्रैवल कर रहे हैं बट आपकी रिमार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कंवलप्रीत मैम। ओके, नो प्रॉब्लम। हरप्रीत सर, मैं बात करना चाहता हूँ। बोलिए। हरप्रीत सर, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो आज आपने समझाया है ना, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैंने कल ही कर दिया था। और यू कैन चेक माय स्टेटस आल्सो। वेरी गुड सर, वेरी गुड, क्या बात है, कैन बहुत चेक बढ़िया। माय स्टेटस, इट इज अपलोडेड ऑन माय फेसबुक स्टोरी, फेसबुक एंड स्टेटस। आई हैव गॉन फॉर 17%, और मेरी तरफ से एक स्पेशल इंसेंटिव है टू माय डाउनलाइन इफ दे डू 17 पीपल, मतलब 51 टिकट जो करता है, यानी कि 3 की 3 टिकट होगी ना जी। तो ये मैंने कल रात का कर रखा है सर। थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, वंडरफुल सर। यस कमल नैयर जी, प्लीज। हाँ सर, once again I will also thank you very much। इतने सिंपल तरीके से आपने समझाया। दोस्तों, जो मैंने सुनते सुनते मेरा दिमाग जैसे कैलकुलेशंस में मेरी आदत है पड़ता है, मैं सिंपल तरीके से बताता हूँ कि जैसे हरप्रीत जी ने पहले बताया कि आपको 17 बंदे चाहिए। अगर उसके बाद आपके पास टूल है, जैसे 10 का दम में 100 पीवी कीजिए, उसके बाद आपके पास जो टूल है एफएससी का, वो इसको डिवाइड करके 5-6 में पहुंच जाता है। तो इसके ये बिजनेस है, कैलकुलेशन जिसको समझ आ गई। हरप्रीत जी जैसे एक एक चीज आपको बताई है, आप इन चीजों पे 100 पीवी एंड एफएससी पे गौर कीजिए, ये लॉन्ग रन में बहुत दूर जाने वाला है। इसमें आपको 5 बंदे ढूंढने हैं जो 300 या 240 पीवी करने के लिए। ये ज्यादा इजी होता है कि आप अलग से एक 100 पीवी का अगर ढूंढोगे, एक बंदा एफएससी वाला ढूंढो, फिर एक बंदा और ढूंढो, ऐसे। तो ये मेन चीज है, एफएससी पे पूरा गौर कीजिए। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच कमल नैयर जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। सो माय डियर फ्रेंड्स, मुझे लगता है वी शैल क्लोज द सेशन हेयर। 1 घंटा हो गया है और काफी हमने डिस्कस कर लिया, इसमें काफी कुछ डिटेल में डिस्कस कर लिया। अगर आप में से कोई कुछ कहना चाहता है, मोस्ट वेलकम। एनीबडी ऑफ यू, कुछ भी आप कहना चाहते हैं? सोडी मैम, आप कुछ कहना चाहेंगे? सर मैं नागपुर से आरती बोल रही आरती हूँ। मैम बोलिए। मुझे सिर्फ मेरा वाला बता दीजिए, मैं अप्रैल में एसडी थी, तो अभी मुझे क्या करना होगा? सीनियर डायरेक्टर पे थी अप्रैल मंथ में। हाँ जी। तो अभी मुझे क्या करना है? आप सीनियर डायरेक्टर मेंटेन करें 40,000 पीजीबीवी के साथ। हाँ।
तो आपको 5,000 रुपए का एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलेगा। ओके, ठीक है। और अगर 2-3 मैनेजर अगर क्वालिफाई कर डायरेक्टर पे चले जाते हैं, डायरेक्टर होते तो? आपकी ना बात क्लियर नहीं आ रही, आवाज क्लियर नहीं आ रही। ओके, नहीं मैं बोल रही हूँ अगर 2-3 लोग डायरेक्टर पे जाएंगे तो? हेलो, 2-3 लोग क्या बोल रहे हैं? हाँ जी सोनी मैम बोलिए। हाँ जी, गुड मॉर्निंग वीर जी। नहीं वीर जी, बहुत सारी चीजें क्लियर हुई हैं, क्योंकि कल मुझे आपको कॉल करना ही था कि कैसे कैसे करना है ना, तो ये बहुत सारी क्लैरिटी आ गई है। अगर 2 लेग्स लीडरशिप पे है तो आपको साइड वॉल्यूम अपना करना है, जो भी बड़ा वॉल्यूम है वो मिलेगा, मतलब जो भी 6,000 या 5,000 दोनों में से जो भी बड़ा है वो मिलेगा। वो थोड़ा सा मुझे था, और वो सर ने सारे क्वेश्चंस जो पूछे वो मेरे क्वेश्चंस थे, तो वो सारी क्लैरिटी होगी इसमें ना। राइट जी, राइट, बहुत बढ़िया। सो अब आपकी क्लैरिटी है, टारगेट क्लियर है, हाँ जी, क्या हाँ करने जी, वाले हैं? राइट, हाँ जी, अभी कॉल करूंगी आपको ना। चलिए ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। Thank ज्योति you. मैम आप कुछ बोलना चाहेंगे? गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेसिकली सर आज जितने भी डाउट्स मुझे थे ना वो सब भी क्लियर हो गए, और ये समझ में आ गया कि आप जो ऑलरेडी कर रहे हो वो करोगे तो भी कंपनी एक्स्ट्रा पैसे देगी, और अगर एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालोगे तो भी कंपनी पैसे देगी। यानी कि कंपनी इज रेडी टू मोटिवेट यू एट एवरी लेवल। जो हम ऑलरेडी कर रहे थे ना 2-3 महीनों से वही करना है, सेम टू सेम, तो भी पैसा मिल रहा है। ज्यादा कर रहे हो तो ज्यादा पैसा मिल रहा है। बस यही है कि अपने जैसे और लोगों को सेम चीज करवाओ। सिंपल लॉजिक यही है। तो सर बहुत अच्छा लगा, आपने तरनजीत मैम ने हमारे टारगेट सेट कर दिए, अब उसकी तरफ हम शुरू कर रहे हैं सर हमारा प्लानिंग। राइट, थैंक यू सो मच सर फॉर टुडे। ग्रेट 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 ज्योति मैम, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी डॉक्टर साहब। सर ये रिकॉर्डेड ये वीडियो कब तक अपलोड हो जाएगी? अभी थोड़ी देर में मिल जाएगा मैम। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ जी रितु मैम। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी बोलिए। सर मैं जानना चाहती थी कि मैं जैसे सीनियर डायरेक्टर पे हूँ, तो बाय द वे मेरी 2 लेग क्वालिफाई कर जाती है इस बार। हाँ जी, तो मेरे आगे क्या होगा? 2 लेग्स आपकी डायरेक्टर हो जाती हैं इस महीने? क्वालिफाई कर जाती है 2 लेग अगर तो 2 लेग्स आपकी टारगेट क्वालिफाई कर जाती हैं, यानी कि आप क्वालिफाइड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन जाते हो, यानी कि 2 लेग्स आपकी अगर 1250 बीवी कर रही हैं तो क्वालिफाइड डायरेक्टर होंगी, तभी आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनोगे। तो आप साइड वॉल्यूम जो है 2 लेग्स के अलावा अगर आप 40,000 पीजीबीवी करोगे तो आपको 5,000 रुपए का एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिल जाएगा। ओके सर। ठीक है, ए और बी जो आपकी डायरेक्टर हो रही है लेग, उसके अलावा 40,000 पीजीबीवी आप करेंगे तो आपको इंसेंटिव मिल जाएगा 5,000 रुपए का। ठीक है जी, ओके सर। राइट, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तरनजीत जी आप कुछ कहना चाहेंगे? गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सो मच, आपने बहुत सारे डाउट्स को क्लियर कर दिया। और वैसे भी हमारे जब से ये सारा आया था, जब से हम अपनी प्लानिंग हमने शुरू कर दी थी, गोल सेटिंग स्टार्ट कर दी थी सारे लीडर्स के साथ, और जैसा कि आज आपने बताया इसी तरीके से हमने भी सर ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स में बांटा था, और हमने ऐसे ही कहा था कि अपनी टीम में से हमें डायरेक्टर और सीनियर डायरेक्टर्स निकालने हैं। तो हम लोग सभी इसी पे काम कर रहे थे कि मैक्सिमम हम तो जिस लेवल पे हैं उसको मेंटेन करेंगे ही करेंगे, साथ में अपनी टीम में से भी हम एक नेक्स्ट जो हमारा टाइटल है उसको अचीव करने के लिए कोशिश करेंगे। और आज आपने बहुत ही अच्छी तरीके से इसको क्लियर कर दिया, कल भी आपने बताया था, आज भी आपने बताया था, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम इसको और अच्छे लेवल्स के साथ अचीव कर पाए। मैक्सिमम नंबर हमने सोचा है इस बार हम 100 पीवी क्लब को ज्यादा प्रमोट करेंगे, क्योंकि सर्टिफिकेट्स देख के सब में जोश आ गया है। 10 तारीख से पहले हम लोग 100 पीवी की 50 नंबर क्रॉस कर जाएंगे सर, ये हमने प्रॉमिस दिया है। क्या बात है, थैंक यू क्या सर। वंडरफुल। सो बहुत बढ़िया जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। 100 पीवी क्लब एक बहुत अच्छी शुरुआत है और इसके अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि 100 पीवी क्लब को हमें हर महीना सेलिब्रेट करना ही करना है, इसलिए आप इसमें
इसको जरूर प्रायोरिटी पे लीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को 100 पीवी क्लब में लेके आइए, सबके सर्टिफिकेट्स पोस्टर्स बनवाइए और हम उन्हें शोकेस करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे और लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। तो इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जुलाई का महीना मॉनसून का महीना मॉनसून के रूप में कंपनी हमारे लिए लेकर आई है, तो आइए मिलकर इसका पूरा फायदा उठाते हैं और सबको आगे लेकर चलते हैं और इस मौसम का, इस औसम मौसम का भरपूर मजा लेने के लिए मोटिवेट करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मिलते हैं रात को 9 बजे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। थैंक यू वेरी मच थैंक यू सर।